गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्रीन्स थ्योरम्स के एग्जांपल्स देखे थे और वो हमारे यूनिट का लास्ट टॉपिक था। अब नया यूनिट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो यूनिट 2 हमारा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो क्योंकि ट्रांसफॉर्म आप फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वैसे फंक्शन भी वन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करता है, राइट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको फंक्शन दिया है, तो उसमें आप एफ ऑफ 1 पुट करते हो, आपको आंसर क्या मिलता है 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। उसमें आप 2 रखते हो तो आंसर कितना मिलता है 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो 2 को किस में कन्वर्ट किया 4 में, तो वो ट्रांसफॉर्म कौन है फंक्शन है, राइट। सेम हियर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन इज ऑल्सो वन ट्रांसफॉर्मेशन कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए 2x, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज ए 3x स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि जिसने आपको एक्स क्यूब के ऊपर अप्लाई किया, आंसर आपको मिला 3x स्क्वायर। सेम ईयर इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन वन ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करता है। तो सेम हियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मीन्स कन्वर्ट वन थिंग टू इनटू अनदर थिंग। तो लाप्लास ने जो ट्रांसफॉर्म फाइंड किया है विच इज़ नोन एज ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे फंक्शन में आप लोगों ने डेरिवेटिव के लिए डिफरेंट डेरिवेटिव की फॉर्मूला देखी थी, सेम हियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी उसकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो वो हम जैसे डेरिवेटिव में आपने बाय डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों याद रखी थी, सेम यहाँ पे भी वैसा ही है। बट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो व्हाट इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन एग्जाम में आती है 1 मार्क्स में, तो आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है, राइट। इफ एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन ऑफ टी, राइट, फंक्शन का इसमें यूज हुआ है, इज ए फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल t greater than or equal to 0, then integral 0 to infinite e raised to minus st f of t dt is the Laplace transform of f of t, provided the integral exists and denoted by Laplace of f of t, राइट। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो लाप्लास जो है वो हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने हमने एफ ऑफ टी के ऊपर अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। मीन्स एफ ऑफ टी को लाप्लास ने किस में कन्वर्ट कर दिया, ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट डी। तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वहाँ पे एफ ऑफ टी का फंक्शन है, टी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एंड इंटीग्रल भी एग्जिस्ट होगा ही, एंड इट इज डिनोटेड बाय लाप्लास का एल फ्रॉम एफ ऑफ टी। तो डेफिनेशन लिखने जाए शॉर्ट फॉर्म में तो ऐसी होगी डेफिनेशन, राइट। इसको एफ ऑफ एस भी बोलते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एस, कई बार एफ बार एस लिखते हैं, और फाइव ऑफ एस। तो डिफरेंट नोटेशन है, मोस्ट प्रॉब्ली हमें 2 ही नोटेशन यूज़ करने हैं, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो हमने फर्स्ट लिखा है एंड एफ ऑफ एस, राइट। तो ये हो गई डेफिनेशन, और डेफिनेशन आपको याद रखनी है लाप्लास की। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे डिफ्रेंसिएशन में आप याद रखते थे कि डिफरेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो क्या होता है 1, बट बाय डेफिनेशन भी आप वो वैल्यू फाइंड करते थे, राइट। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए ऐसे। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि बाय डेफिनेशन आपको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने हैं और उसकी फॉर्मूला भी याद रखनी है, राइट। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन
तो ये जो एलिमेंट्री फंक्शंस है उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू भी हमें याद रखनी है, राइट। तो सबसे पहला एलिमेंट्री फंक्शन है 1 की लाप्लास वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ टी जो है वो हमारा क्या है 1, राइट। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब एफ ऑफ टी 1 है तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी उसमें हम वैल्यू रखेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, राइट। ऐसा होगा। हियर एफ ऑफ टी इज ए 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, लाप्लास ऑफ 1। जहाँ जहाँ पे एफ ऑफ टी है वहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ई रेज टू माइनस एस टी, यहाँ पे 1 डी टी। तो इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी डी टी, ऐसा होगा। अब ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन क्या आएगा माइनस एस। नाउ इंटीग्रल लिमिट जो है वो 0 टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो अपर लिमिट में हमारे पास क्या है इनफाइनाइट, तो वैल्यू रखते हैं ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट। माइनस एस जो है वो कांस्टेंट है बिकॉज टी हमारा वेरिएबल है, राइट। तो लिमिट हमें किस में रखनी है, टी की जगह पे। अब टी में इन टी की वैल्यू इनफाइनाइट है, माइनस एस के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इनफाइनाइट में माइनस एस मल्टीप्लाई होगी भी क्या रहेगा इनफाइनाइट ही रहेगा। तो ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट माइनस ई रेज टू 0, माइनस 1/s हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा माइनस 1/s, ई का पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होगा 0 और ई रेज टू 0 इज ए 1। क्यों ई का माइनस पावर इनफाइनाइट 0 होता है, बिकॉज ई रेज टू इनफाइनाइट इज ए इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट इज ए 1 अपॉन इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू 0। बिकॉज ई की वैल्यू होती है 2.718, उसके आप इनफाइनाइट पावर लेने जाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगी इनफाइनाइट। तो माइनस 1/s माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना मिलेगा आपको 1/s। तो ये मिली हमें हमारी फर्स्ट फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, प्लस उसका प्रूफ भी याद रखना है बिकॉज एग्जाम में प्रूफ भी आता है। तो लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s। सेकेंड फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। हमारी जो सेकेंड फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इक्वल टू टी रेज टू एन, राइट। ये भी एग्जाम में बहुत ही बार आ गया है, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी रेज टू एन। अब जैसे पहले स्टार्ट किया था वैसे ही लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह पे क्या आएगा टी रेज टू एन, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी इज ए टी रेज टू एन डी टी। अब इसका u इंटू वी से करने जाएंगे तो टी रेज टू एन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा एन टी रेज टू एन माइनस 1, फिर एन एन माइनस 1 थी, मीन्स कंटिन्यूसली होता जाएगा, राइट। तो हमारा यहाँ पे एंड ही नहीं आएगा, इसलिए हमें क्या करना होगा, कोई दूसरी मेथड से इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा। तो दूसरी मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे, राइट। तो एस टी इक्वल टू अगर हम एक्स एज्यूम कर ले तो हमारा इजी हो जाएगा, राइट। तो लेट एस टी इज इक्वल टू एक्स हमने एज्यूम किया, तो डी टी इज इक्वल टू क्या होगा डी एक्स अपॉन एस, एस कॉन्स्टेंट है वो नीचे आ जाएगा। नाउ ये हमने एज्यूम कर लिया, तो लाप्लास ऑफ टी रेज टू एन इज इक्वल टू, अब जो हमारी लिमिट है वो एज इट इज ही रहेगी बिकॉज व्हेन t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, व्हेन t इक्वल टू इन्फाइनाइट x इक्वल टू इन्फाइनाइट, तो लिमिट में कोई फर्क नहीं आएगा। e रेज टू माइनस एक्स t इक्वल टू एक्स बाई एस पावर n डी टी इज ए डी एक्स अपॉन एस। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट e रेज टू माइनस एक्स एक्स रेज टू एन अपॉन एस रेज टू एन, और ये एस तो एस रेज टू एन प्लस 1 डी एक्स, ऐसा होगा, राइट। अब हम क्या करते हैं 1/s रेज टू एन प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज टू माइनस एक्स एक्स रेज टू एन डी एक्स। अब ये फंक्शन देखने से कुछ याद आ रहा है, जब आपने फर्स्ट सेम में गामा और बीटा फंक्शन पढ़ा था तो गामा ऑफ एन क्या होता था, इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज टू माइनस एक्स
एक्स रेज टू एन माइनस वन डी एक्स, राइट, ऐसा होता था। तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स के पावर में एन माइनस वन की जगह पे एन, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, वन बाय एस रेज टू एन प्लस वन, गामा एन की जगह पे क्या आएगा, गामा एन प्लस वन, राइट, बाय एस रेज टू एन प्लस वन है वो हम बाद में यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे, राइट। तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो है गामा एन प्लस वन बाई एस रेज टू एन प्लस वन। अब तो आपने गामा एन प्लस वन गामा फंक्शन पढ़ा होगा, उस टाइम पे ये भी देखा होगा कि इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर, इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर, तो आप लोग क्या करते थे, गामा एन प्लस वन इक्वल टू क्या लेते थे, एन फैक्टोरियल, राइट, ऐसा लेते थे। तो लाप्लास ऑफ टी रेज टू एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन फैक्टोरियल बाय एस रेज टू एन प्लस वन व्हेन योर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, अदरवाइज इट इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन बाय एस रेज टू एन प्लस वन, राइट। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ने टी रेज टू एन को किस में कन्वर्ट कर दिया, लाप्लास अप्लाई करने के बाद एन फैक्टोरियल बाय एस रेज टू एन प्लस वन में, टी को किस में कन्वर्ट किया, एस में। जैसे कि रियल वर्ल्ड में भी आप ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हो, जैसे कि आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर में आप ब्लैंक पेज डालते हो तो प्रिंटर उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करके किस में कन्वर्ट करता है, कलरफुल पेजेस में या राइटिंग वाले पेज में कन्वर्ट करता है। तो जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी यही एक्ट करता है हमारे फंक्शन पे, राइट। अब सेम हियर थर्ड देख, जो हमारा थर्ड वाला फंक्शन है वो है एफ ऑफ टी इक्वल टू ई रेज टू ए टी, राइट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लाप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की जगह पे क्या आएगा, ई रेज टू ए टी डी टी। बेस सेम है तो पावर में हम क्या करते हैं, एडिशन, ई रेज टू माइनस एस टी प्लस माइनस माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस ए टी ऐसे होगा, राइट, डी टी। तो इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट टी भी आप कॉमन ले सकते हो, ई रेज टू माइनस एस माइनस ए टी डी टी, ऐसा मिलेगा आपको, राइट। अब जैसे ई रेज टू ए टी का आप इंटीग्रेशन करते हो, सेम वैसे ही इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ले रहे हैं इसका, तो ई रेज टू माइनस एस माइनस ए अपॉन माइनस एस माइनस ए, लिमिट आएगी जीरो टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, ई रेज टू ज़ीरो क्या होगा, वन, राइट। यहाँ पे टी भी है साथ में, सॉरी, क्योंकि हमने ए टी का तो टी तो रहेगा, इनफाइनाइट रखेंगे तो ज़ीरो, टी इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो ई रेज टू ज़ीरो इज ए वन, तो वन अपॉन क्या मिलेगा, एस माइनस ए। तो हमें ई रेज टू ए टी का लाप्लास क्या मिला, वन अपॉन एस माइनस। सेम हियर अगर लाप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी आपको फाइंड करने के लिए बोले, क्या आएगा, जहाँ पे माइनस ए है वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस ए, तो वन अपॉन एस प्लस ए, यही सेम मेथड से आप फाइंड कर सकते हो, राइट। तो लाप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी इज ए वन अपॉन एस माइनस ए, लाप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी इज ए वन अपॉन एस प्लस ए, राइट। सेम ईयर नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी फॉर्मूला नंबर 4, राइट। फॉर्मूला नंबर जो 4 है वो है लाप्लास हमें फाइंड करना है एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन ए टी का, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया साइन ए टी, उसके बाद आएगा कॉस ए टी, तो दोनों का फाइंड करना है। लाप्लास ऑफ साइन ए टी फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे, इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी इज ए साइन ए टी डी टी। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज़ होगी, आपको देखने से कुछ अंदाजा आ रहा है, तो इंटीग्रेशन ई रेज टू ए टी साइन बी टी डी टी, या तो ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स,
याद आया, राइट? ऐसे वाली फॉर्मूला हमारे पास थी। तो क्या थी फॉर्मूला? तो e⁴ अपॉन a² प्लस b²। उसके बाद हम क्या करते थे? a sin ax माइनस b cos bx। सेम फॉर्मूला कॉस के लिए भी है, राइट? तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा। e⁻st अपॉन हमारा जो a है वो है -s एंड b है हमारा क्या है? a। तो कंफ्यूज नहीं होना है, a की जगह पे क्या रखेंगे? s और b की जगह पे a। -s sin at माइनस a cos at, लिमिट आएगी 0 टू इनफाइनाइट। अगेन जब इनफाइनाइट लिमिट रखेंगे माइनस पावर है, क्या हो जाएगा? 0। 0 रखेंगे तो e⁻0 इज 1 अपॉन a² प्लस a²। यहाँ पे साइन 0 क्या हो जाएगा? 0 माइनस cos 0 इज 1। तो फाइनल सॉल्यूशन के बाद जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? a/a² प्लस a²। तो लाप्लास ऑफ साइन at आपको मिलेगा a अपॉन a² प्लस a², राइट? फॉर्मूला सेम हियर। कौन सी फॉर्मूला आएगी नेक्स्ट? cos at की। f ऑफ t इक्वल टू cos at। तो लाप्लास ऑफ cos at इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e⁻st cos at dt, राइट? सेम फॉर्मूला जैसे हमने यूज़ की है वैसे ही, बट अब साइन की जगह पे क्या है? कॉस है। तो ये वाला टर्म तो एज इट इज़ रहेगा, राइट? e⁻st अपॉन a² प्लस a²। सेकेंड टर्म में क्या चेंज आएगा? तो साइन की जगह पे पहले कौन आ जाएगा? कॉस, और बीच में साइन माइनस की जगह पे क्या हो जाएगी? प्लस a sin at। जब यहाँ पे कॉस होता है तो पहले कॉस आता है, साइन होता है तो पहले साइन होता है। साइन है तो बीच में माइनस, कॉस है तो बीच में प्लस। सेम हियर, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो फिर से क्या मिलेगा आंसर? 0। लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन a² प्लस a²। इनफाइनाइट में तो पूरा 0 होगा, 0 में माइनस s आएगा, cos 0 इज 1, साइन 0 इज 0। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? s अपॉन a² प्लस a², राइट? तो फॉर्मूला में कन्फ्यूज़न पैदा होगा यहाँ से, बिकॉज लाप्लास ऑफ cos at दोनों में 1 अपॉन a² प्लस a² कॉमन है, बट जब साइन है तो पावर में a आता है, cos है तो पावर में क्या आता है? s, राइट? तो ये हो गई लाप्लास ऑफ cos at की फॉर्मूला, राइट? सेम हियर और दो फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोलिक at एंड cos हाइपरबोलिक at, तो वो डिस्कस करते हैं। 6th नंबर की हमारी जो फॉर्मूला है वो है f ऑफ t इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक at, राइट? हाइपरबोलिक फंक्शन। तो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at is equal to इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e⁻st साइन हाइपरबोलिक at dt, राइट? ऐसा मिलेगा। अब साइन हाइपरबोलिक at इज इक्वल टू क्या होता है? e⁻at माइनस e⁻at बाई 2। इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e⁻st e⁻at माइनस e⁻at अपॉन 2 dt। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 कांस्टेंट है उसको क्या कर लेते हैं? बाहर। इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e⁻st e⁻at, इसको दोनों में से t कॉमन निकालेंगे, माइनस s माइनस a t माइनस, और क्या मिलेगा? माइनस कॉमन निकालेंगे तो s प्लस a t होल ब्रैकेट के बाद dt। अब ये दोनों को आप सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हो, तो 1/2 इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e⁻s माइनस a
टी डी टी प्लस, सॉरी बीच में साइन माइनस है तो माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज टू माइनस एस प्लस ए टी डी टी। अब ये इंटीग्रेशन किसके जैसा दिख रहा है, जो हमने ई रेज टू ए टी वाले में सॉल्व किया था, राइट। तो 1/s माइनस ए आ रहा था, और सेम हियर जब हमने माइनस ए लिया था तो क्या आ रहा था 1/s प्लस ए। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। हमने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया है तो हम डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं कि जब पावर में s माइनस ए होता है तो यहाँ पे 1/, क्या आता है s माइनस ए, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1/s प्लस ए। दोनों के बीच एलसीएम लेते हैं तो s प्लस ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐसा मिलेगा आपको। यहाँ पे माइनस s प्लस एस कैंसल, s प्लस ए माइनस एस माइनस माइनस प्लस ए होगा, राइट। यहाँ पे प्लस ए आएगा बिकॉज ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन अंडर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस ए, तो 1/2 ऐसा होगा, और 2a तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो पावर में सिर्फ क्या बचेगा a² माइनस a², a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्मूला। तो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी क्या मिलेगा आपको a/s² माइनस a²। सेम हियर लास्ट फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट्री फंक्शन, तो 7th नंबर की जो हमारी फॉर्मूला है कौन सी हो सकती है, f ऑफ t इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ए टी, राइट। सेम इसके जैसा ही, सिर्फ यहाँ पे कॉस ए हाइपरबोलिक ए टी होता है तो बीच में साइन प्लस आती, तो डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन होने के बाद यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस होगा तो यहाँ पे कैंसिल कौन होगा, ए कैंसिल होगा तो s/s² माइनस a² फॉर्मूला बनेगी। फिर भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। डिफ्रेंसिएशन जैसा ही है, हमें आंसर पता है बट एग्जाम में प्रूफ पूछा है तो आपको प्रूफ लिखना है। ई रेज टू ए टी प्लस ई रेज टू माइनस ए टी बाय 2, राइट। तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी ई रेज टू ए टी प्लस ई रेज टू माइनस ए टी बाई 2 डी टी। डायरेक्टली सेपरेट करके लिख रहे हूँ 1/2, ब्रैकेट में आएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज टू माइनस एस माइनस ए टी, बीच में माइनस की जगह पे क्या आएगा प्लस, ई रेज टू माइनस एस प्लस ए टी डी टी, राइट। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या मिलेगा 1/2 1/s माइनस ए, सेकेंड वाले का मिलेगा 1/s प्लस ए, इसका 1/s माइनस ए, इसका मिलेगा 1/s प्लस ए, ब्रैकेट के बाहर था 1/2। फिर से पहले किया था वैसे ही एलसीएम s प्लस ए प्लस एस माइनस ए, राइट। नीचे आएगा s माइनस ए इंटू एस प्लस ए, प्लस ए माइनस ए कैंसल तो 1/2 2s अपॉन s² माइनस a², 2 भी क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज ए s अपॉन s² माइनस a², राइट। तो ये थी आज की 7 फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या थी, f ऑफ t इक्वल टू 1 इज ए 1/s। सेकेंड फॉर्मूला हमारी क्या थी, f ऑफ t इक्वल टू t रेज टू n गामा n प्लस 1 बाय s रेज टू n प्लस 1, वेर n इज पॉजिटिव इंटीजर तो n प्लस 1 गामा की जगह क्या लेना है n फैक्टोरियल। उसके बाद लाप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी क्या होगा 1/s माइनस ए, अगर माइनस ए टी है तो 1/s प्लस ए। देन लाप्लास ऑफ साइन ए टी क्या था a अपॉन, आपने अभी फॉर्मूला देखी थी a/s² प्लस a², एंड लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इज s/s² प्लस a²। एंड लास्ट 2 फॉर्मूला जो हमने अभी देखी, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी a/s² माइनस a², कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज s/s² माइनस a²। तो ये सातों की सातों फॉर्मूला प्रूफ के साथ आपको याद रखनी है। तो ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन विथ डेफिनेशन और फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम
इसके बेस पे जो फॉर्मूला हमने आज पढ़ी है उसका यूज़ करके हम एग्जाम्पल सॉल्व करें। तो आई होप आज मैंने आपको जितनी फॉर्मूला और डेफिनेशन आपको समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।